दोस्तों, आज का मेरा सवाल है आपसे, क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है? अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जब इस गुस्से में आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हों जिनका आपको बाद में रिग्रेट हुआ हो, या फिर आपने पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशंस ख़राब किए हों। अगर ऐसा है तो आप भी ये चाहते होंगे कि आपको ये गुस्सा ना आए, और सब लोग ऐसा चाहते हैं। गुस्सा आना एक आम बात है और आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं सुखबीर सिंह आपको सुनाता हूँ एक पुराना किस्सा। जब मैं एक क्लास में गया था मेमोरी ट्रेनिंग का सेशन देने कुछ आईएएस के एस्पिरेंट बच्चों को, लेकिन वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे गुस्सा बहुत आता है और उस गुस्से में मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ और मेरा वक्त काफ़ी बर्बाद हो जाता है। उस टाइम जब मैंने पूरी क्लास से सवाल किया तो लगभग 20% बच्चों ने अपने हाथ उठा दिए और कहा कि उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। फिर ऐसे ही मैं जब नॉर्मल लोगों से पूछता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे ये बात पता चलती है कि उन्हें गुस्सा आता है। तो जब मैंने उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबकी प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो हम इसी पे बात करेंगे। दोस्तों, गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है, सबको आता है और लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं या अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि लोग गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है, कुछ तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये होता है कि लोग बोलते हैं कि लंबी सांसें लो और 5 तक गिनती गिनो, 5 4 3 2 1, और गुस्सा आपका चला जाएगा। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको अपने अंदर से ये बात कहनी चाहिए कि मैं गुस्सा आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम गुस्से को डाइवर्ट कर दें अपने मूड को डाइवर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो खाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी दोस्त से बात करके अपने मन को हल्का करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी सारे हैं ये हैं टेम्परेरी सॉल्यूशन। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमको गुस्सा आए ही ना। तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे, अगले कुछ मिनटों में आप कुछ ऐसा जानेंगे कि जिससे कि आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा और आप एक कूल पर्सन बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ी सी बात करनी चाहिए गुस्से को, कि ये क्या होता है और हमें क्यों आता है। बेसिकली क्या होता है, हम लोग हमेशा लाइफ में चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब गुडी गुडी होता है, सब अच्छा अच्छा होता है। हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, सारी चीज़ें अच्छी चलती रहें और उसी के हिसाब से हम प्लान करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ चीज़ हो जाती है तो हमको गुस्सा आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि मैं कार से कहीं जा रहा हूँ और किसी ने मेरी कार में टक्कर मार दी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। या फिर कभी ऐसा होता है कि मेरे किसी नॉन पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। और इसी तरह से कोई मुझे ऐसा पता चला कि कोई मेरे पीछे बुराई करता है तो भी मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से गुस्सा लोगों को अलग अलग तरीके से आते हैं। और जब गुस्सा होता है तो उसका ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कौन है जिस पे हम गुस्सा करें। अगर वो बंदा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है या हमसे ज़्यादा पावरफुल है तो हम क्या करते हैं, उस गुस्से को पी जाते हैं और गुस्से को पी के बाद में अपना नुकसान उठाते हैं। जैसे कि बर्तन फेंक दिए, सामान फेंक दिया, अपने चोट मार ली, किसी को बुरा भला कह दिया। उसी तरह से अगर हम पावरफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे को उसी टाइम या तो डांट देते हैं या मार देते हैं या कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बाद हमको बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमको लगता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए क्या होता है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमको अपने अंदर से जो आवाज़ आती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे गुस्सा आना चाहिए, उस आवाज़ को बंद करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इनर साउंड। ये इनर साउंड कैसे आती है? ये इनर साउंड आती है एक आइडेंटिटी से। हम लोग अपने अंदर कोई आइडेंटिटी बना लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और जब वो आइडेंटिटी बन जाती है तो जैसे ही वो सिमिलर सिचुएशन आती है तो आइडेंटिटी हमको अंदर से आवाज़ देती है। अब आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या वर्कआउट नहीं करना चाहते, उनको जिम ज्वाइन करने से डर लगता है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो सकती, मुझसे ये जिम विम नहीं जा रहा। तो उसने क्या आइडेंटिटी बनाई हुई है? उसने आइडेंटिटी बनाई हुई है कि वो जिम नहीं जा सकता। तो जब भी वो जिम की बात करेगा उसके अंदर से एक इनर साउंड आएगी कि नहीं, तू जिम नहीं जा सकता। इसी तरह कुछ लोग आइडेंटिटी बना लेंगे रीडिंग के ऊपर। लोग कहते हैं कि मुझसे रीडिंग नहीं हो पाती। जैसे ही वो बुक उठाते हैं उनके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तू रीड नहीं कर सकता। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं ये हमको बताते हैं कि कैसे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसी तरह हमारे जो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है उन्होंने हमारी आइडेंटिटी बना दी है कि वी आर ए एंग्री पर्सन। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो जैसे ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते हैं, तब हमारे अंदर से इनर साउंड आती है कि अरे तू तो गुस्से वाला बंदा है, तू गुस्सा कर।
तो गुस्सा कर। और जब ये बात अंदर से आने लगती है तो हम लोग गुस्सा करने लगते हैं। तो हमको इसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है। इस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल दूंगा और एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज आपको ये बताएगी कि आप गुस्से वाले पर्सन हैं या कूल पर्सन हैं। क्योंकि जब भी हम लाइफ में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं। अगर हमने ये प्रूफ खुद को दे दिया कि मैं एक गुस्से वाला बंदा नहीं, एक कूल पर्सन हूँ, तो मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा, जैसे कि मुझे भी कभी नहीं आता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल इस तरह से मान लिया 4 लोग हैं, A, B, C, D और एक हो गए आप, मतलब यू, 5। अब ये 5 लोग हो गए। तो अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। इसमें जब आपका नंबर आएगा तो उस सवाल का जवाब आपको देना है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको एक दिन में कितनी बार गुस्सा आता है। ये 2 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। तो हम इसको अलग अलग स्कोर करेंगे। मान लिया कि A को एक दिन में 2 बार गुस्सा आता है, B को 3 बार आता है, C को 4 बार आता है और D को 5 बार आता है। और इसी तरह से आप देखिए कि आपको कितनी बार आता है। उसके बाद जब आपने ये नोट कर लिया, अब अगला सवाल ये है कि आपको जब गुस्सा आता है तो नॉर्मली कितनी देर तक आप गुस्सा रहते हो या कितनी देर तक आपका मूड खराब होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी इंसान को 15 मिनट में भी ठीक हो जाता है, किसी इंसान को 1 घंटे में भी ठीक हो जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि A को जब गुस्सा आता है तो वो 15 मिनट तक उसका मूड खराब रहता है, B को जब आता है तो 30 मिनट तक उसका मूड खराब रहता है, C का 45 मिनट तक, D का 60 मिनट तक। उसी तरह से आप अपना भी स्कोर नोट कर लीजिए। तो अब हम अगर इस दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे कि कितनी बार गुस्सा आता है और कितनी देर तक गुस्सा आता है, तो हमको एक ओवरऑल टाइम मिलेगा। ये वो टाइम है कि 24 घंटे में मैं कितनी देर गुस्सा रहता हूँ। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो A का जो आएगा वो आएगा 30 मिनट्स। वो 24 घंटे में से 30 मिनट गुस्से में रहता है। B जो है वो 24 घंटे में से 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा गुस्से में रहता है। इसी तरह से C 3 घंटा गुस्से में रहता है और जो D है वो 5 घंटा गुस्से में रहता है। इसी तरह से आप अपना स्कोर भी लिख लीजिए कि आप 24 घंटे में कितनी देर गुस्से में रहते हैं। अब जब हमारे पास स्कोरिंग आ गई तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस हम इस तरह से करेंगे कि अगर 24 आवर्स को मैं 1 आवर से डिवाइड करूँ तो और इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो एज एन एवरेज 4% आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 1 घंटा होता है वो 24 घंटे का लगभग 4% होता है। तो उस हिसाब से अगर हम A का स्कोर देखें तो वो क्या है, वो 24 घंटे में या 100% में केवल 2% गुस्से में रहता है और 90% वो कूल पर्सन रहता है। जो B है वो 24 आवर्स में 6% गुस्से में रहता है और 94% कूल रहता है। इसी तरह जो C है वो 12% गुस्से में रहता है और 88% कूल रहता है। और जो D है वो 20% गुस्से में रहता है और 80% वो कूल रहता है। तो ये जब हमको स्कोर मिल गया, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके 100 में से 98% आए हैं तो ही इज़ ए गुड स्टूडेंट और ही इज़ ए बैड स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट के 94% भी आए हैं तो भी वो गुड है, उसके 88% आए हैं तो भी वो गुड है और उसके 80% आए हैं तो भी वो गुड है। इनफैक्ट अगर ये परसेंट जाता है 60 तक, 50 से ऊपर तक रहता है तो ही इज अ गुड पर्सन। इसी तरह से आपका अगर जो परसेंटेज है वो 50 से ऊपर कहीं भी आएगा तो आप एक कूल पर्सन है, ना कि एक एंग्री पर्सन। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है ना, हमने क्योंकि अपनी आइडेंटिटी एक एंग्री पर्सन की बना ली है, इसलिए हमको जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अंदर से आवाज आती है कि यू आर ए एंग्री पर्सन, गुस्सा कर। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब मैंने एक प्रूफ देख लिया कि मेरा कितना परसेंट स्कोर है कि मोर और लेस मैं कूल पर्सन हूँ या एंग्री पर्सन, तो नॉर्मली कूल पर्सन ज़्यादा आएगा। और अब जब मैंने ये चीज़ देख ली है तो मुझे अपने अंदर की जो इनर साउंड है वो चेंज करनी है। अब मुझे ये चेंज करना है, जब भी अब मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होगी मैं अपना स्कोर देखूंगा और खुद से ये बात करूंगा कि अरे यू आर ए कूल पर्सन बिकॉज यू स्कोर दैट मच, वेदर इट इज 70, 80 और 90, इसलिए आप कूल पर्सन हो। तो इस सिचुएशन में आप कूल रिएक्ट करो, गुस्से में रिएक्ट मत करो। तो जब आप इसी तरह से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एक सीन और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो गया है, क्योंकि अब जब मेरे साथ कोई सिचुएशन ऐसी है तो मेरे अंदर से खुद ये बात आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू आर ए कूल पर्सन, और दूसरी चीज़ मैं दूसरों को बताता हूँ तो मुझे कैसे गुस्सा आता है। तो मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर पाता हूँ और उम्मीद है आप भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपना स्कोर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर आया, आप एक एंग्री पर्सन हैं या फिर आप एक कूल पर्सन हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक कूल पर्सन निकलेंगे। इसके साथ अगर लाइफ में आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपकी हैबिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके माइंडसेट से रिलेटेड हो, आपकी फिटनेस से रिलेटेड हो, आपकी मेमोरी पावर से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और आज की जो एंकर वाली वीडियो है, इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसका सोल्यूशन दें। तो ये थी आज की बात। ये हमारा चैनल है रीडिज़ाइन योर माइंड, जिसमें हम इसी तरह की चीज़ों पे अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनकी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।